Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, this is the 5th chapter and this is the 4th part of this video. डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। इससे पहले हमने इस चैप्टर पे 3 वीडियो की हुई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। अब दोस्तों, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मिले हुए हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आर्टिकल नंबर 32 जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसे आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोलते हैं, उसने आर्टिकल नंबर 32 को क्या बोला हुआ है? हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे कंसिडर करा है कि पूरे संविधान का दिल या आत्मा आप आर्टिकल नंबर 32 को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आर्टिकल नंबर हमारा कोई सा भी राइट्स आर्टिकल नंबर 14 से लेके 30 तक, क्योंकि अब 31 तो राइट्स रहा नहीं फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 30 तक अगर आप देखेंगे कि अगर आपका कोई भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी राइट्स अगर आपको नहीं मिल पा रहा है या वायलेट हो रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 बिल्कुल उस तरीके का है कि आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा वायलेट जो है, ये जो राइट्स है मेरा वायलेट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस राइट्स को देखते हुए, उस राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाने की कोशिश करेगा। तो कैसे दिलाने की जस्टिस कोशिश करेगा दोस्तों? बिकॉज क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 के तहत जितने भी हमारे क्या कहते हैं किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट और पूरी इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उनके पास अधिकार होता है कि वो सारे के सारे लोग रिट्स लिख सके। रिट्स एक तरीके का लेख हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट्स लिखने का अधिकार होता है। अब ये रिट्स 5 प्रकार की होती है। ये रिट्स आप देख सकते हैं। इन रिट्स के बारे में क्लास 11th में मैंने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लास 9th में आपको इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानने की ज़रूरत है तो आप अपने टीचर से, मैडम से पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा इसे और अच्छा। बट ये 5 प्रकार के लेख हैं जिन्हें लिखने का अधिकार हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देता है। ठीक है, जिसे हिबियस कॉर्पस, मैंडेबल्स, प्रोविजन, सैचुरीज एंड क्यू वारंटो बोलते हैं। ठीक है, सो अब ये अधिकार की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलता है, तो उसकी वजह से हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत 10 दिसंबर 1948 के अंदर हुई थी। अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी राइट्स हमारे ख़राब हो रहे हैं या आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे अधिकारों को देने में कहीं ना कहीं लेट हो रहा है, हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो अनदर वी हैव अनदर ऑप्शन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके तहत क्या होता है, हम हर 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मनाते हैं। इसमें आपकी स्वतंत्रता, आपकी समानता, आपकी आत्मसम्मान, आपकी शांति, आपका न्याय, कुछ भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 1993 के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके चेयरमैन भी बनाए गए थे। एट प्रेजेंट टाइम आप देखेंगे HL दत्तू जो है इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं। अब दोस्तों, ये जो NHRC जिसे आप बोलते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं। एक होता है चीफ जस्टिस, जिसे आप फॉर्मल चीफ जस्टिस बोलते हैं, पहले के सुप्रीम कोर्ट का कोई भी चीफ जस्टिस पहले वाला होगा। एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं जज भी होगा सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके अंदर होते हैं इस पैनल के अंदर। और उसके बाद हाई कोर्ट का कोई भी चीफ जस्टिस होता है। एंड देन 2 और लोग स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें ह्यूमन राइट्स मैटर्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो इन 5 लोगों को ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर रखा जाता है। इससे होता क्या है कि कोई भी केस अगर इन लोगों के पास आता है, अब केस ज़्यादातर इसमें मानव अधिकार के अवेयरनेस से रिलेटेड आता है, क्योंकि मानव अधिकार के लिए ही ये लोग काम करते हैं।
है ना। तो उससे रिलेटेड इनके पास केस आते हैं, ह्यूमन राइट्स की ये लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस कंट्री के अंदर अगर कोई केस ऐसा फंसा था तो उसे कैसे सॉल्व किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर उसे जस्टिस नहीं मिल पा रहा तो हमें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह काम इनका होता है। ठीक है, अगर मानव अधिकार का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जज या हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज इसको सही प्रकार से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल रिसीव हुई है विक्टिम से, तो अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत उसको इंसाफ नहीं मिला है तो भी ये लोग काम करते हैं। तो एक तरीके की कहीं ना कहीं जो नॉन गवर्नल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करती है, और ये कहीं ना कहीं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है वो एनजीओ की मदद भी करती है, क्योंकि बहुत सी एनजीओ ऐसी होती है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड कामकाज करती है, और उन एनजीओ के लिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। सो आई होप यू क्लियरली दिस पॉइंट। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हुई है, इतना सारा किताबों के अंदर नहीं है, बहुत सारा ढूंढना पड़ा मुझे। And I hope you got this point and we have finished this chapter and this is it in this lesson. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।